और आज जो अपन पढ़ेंगे मैं आपको बुक पर ले जाता हूँ ताकि बुक्स देख सको आप। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट चैप्टर की बुक। अपन यहाँ पर ये पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कौन कौन सी संख्याएं कौन कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी चीज देख चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। रूट को प्रदर्शित करना आ गया अपन को कि जो नंबर लाइन होती है उस पर रूट कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपने ये रूट का वर्गमूल भी देख लिया, स्क्वायर रूट, स्पाइरल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी देख लिया है। दशमलव प्रसार करना ज्ञात आपको आ गए हैं, जिसमें आपने सीखा कि अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कौन से होते हैं और अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में देखा। उसके बाद शेष शून्य हो जाता है तो उसको शांत दशमलव बोलते हैं, शेष कभी शून्य नहीं होता तो उसे अनावसानी आवर्ती दशमलव बोलते हैं। आवर्ती मतलब कि रीअकरिंग, फिर से रिपीट होने लगती है संख्या, जैसे 1 2 4 8 7 8 5 7 के बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 रिपीट होने लगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अनावसानी आवर्ती। अनावसानी मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है भाग, और आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर यदि मैं अनावर्ती कर देता हूँ तो रिपीट नहीं होता। और रिपीट किस केस में नहीं होता है, जैसे √2 की वैल्यू रिपीट नहीं होती है, पाई का मान रिपीट नहीं होता है, वगैरह वगैरह, है ना। और भी ऐसे हो सकते हैं मान जिसमें रिपीट नहीं हो सकते, उसको आपको ज्ञात करके देखना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने उसके सॉल्व भी करे हैं। तो बार लगाते हैं तो उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं वो भी अपन सीख चुके हैं। बच्चे अभी भी आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। 1.3 का अपन ने ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे, आखिरी वाले। ये एक क्वेश्चन बचा हुआ था, इसके बाद अपन को वो सॉल्व करना था। इसमें पूछा है आपसे, बताइए निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय। परिमेय मतलब जिनको p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय मतलब जिनको p अपन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जैसे ये वाली बात करें, अपन इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन ने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, लास्ट क्लास में रूट की बात करी थी अपन ने, और रूट को प्रदर्शित करना कर दिया था। इस ये वाले क्वेश्चन रह गए थे, है ना। आज ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे पिछली क्लास में अपन ने मैग्नीफाइंग वाला चीज देख ली थी कि मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे संख्या रेखा पर संख्या बीच की संख्या फाइंड करते हैं, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। इसमें कुछ करने के लिए दिया था मैंने, एक सवाल दिया था, वो दिखा नहीं मुझे, कुछ बच्चों ने किया है। गलती मेरी है, मैंने चेक नहीं किया। खैर जाने दो, ये वाली चीज अपन कर चुके हैं। इसको इसको ये वाला क्वेश्चन को दिया था मैंने, शायद ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना था। 2626 को दिखाना था संख्या रेखा पर। मुझे याद नहीं है कि ग्रुप पे किसी ने किया है, देखते हैं आज। पहले स्टार्टिंग होमवर्क से ही करते कि बच्चों ने किया है कि नहीं। ये तो भाग डिवीजन मेथड का है, ठीक है। संख्या रेखा पर दिखाने वाला एक किया है किसने, दुर्गेश ने, बस। इसके बाद किसने करा है, ऋषि ने भी करा है, ठीक। बस दो बच्चों ने किया है संख्या रेखा पर दिखाने वाला, और बाकी बच्चे नदारद हैं क्योंकि शायद सो रहे होंगे, है ना। ऋषि आपने जो 4.2626 दिखाना था बिल्कुल सही। ये वाला मैग्नीफाई करेंगे तो 4.2 और 3 के बीच में आएगा, बिल्कुल सही। ये भी बिल्कुल सही है। 2636 के बीच में आएगा, बिल्कुल सही। 262, फिर उसके बाद 264, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे, सही किया है। इसके बाद दुर्गेश ने भी किया है। दुर्गेश ही है ना ये, दुर्गेश आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। आपने किया है ये? हाँ भैया। चलो 4 और 5 के बीच करना था, ठीक। 4 और 5 के बीच में ये आ गया। फिर उसके बाद 4 पॉइंट किसके बीच में आएगा, 4.2 और 3 के बीच में आएगा। 2 और 3 लिखा आपने, 2 और 3, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद 2 और 3 के बाद कहाँ बीच में आएगा, 2.26 यानी 2.45 और 2 सॉरी सॉरी यहाँ पर ये तीसरी लाइन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही मुझे। 2.26 ज्ञात करना था ना, 2.4, ये तो 26 आ गया। 25 और 26 के बीच में होना चाहिए था ना ये, 2626।
सही है 2.26 और 2.2 4.27 सॉरी 4.26 और 4.47 के बीच में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4.2621 2622 2633 से 2622 ये वाला पॉइंट दिखाना था। बहुत सही, सही है बेटा, बिल्कुल सही है ना। ये भागफल दिया है आपने, 5 का रूट 5 का निकालना था, 2 का भाग दिया पहले, तो 4 आया, बिल्कुल सही। एक बचेगा, डबल जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो इसलिए दशमलव भी लगा दिया, जो आया था उसको जोड़ दिया, 4 हो गया। फिर उसके बाद हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करा, 4 आया, 2 चौका 84 सही है। अगर 3 करते तो ज्यादा हो जाता। बचा कितना, 16, दशमलव लगे हुए हैं, 1600 कर दिया, जो आया था उसको जोड़ दिया, अब कितना हो गया, अब 44 हो गया। 44 के बाद 3 का मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर आ रहा है 2.236। एक बार देख लेते हैं आंसर मैच करके, 2.236 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है बेटा, बहुत अच्छे। अगर आपने मन से सॉल्व किया है तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। बाकी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है, आगे भी मत करिएगा, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, सॉल्व करने से क्या होता है, कुछ मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला जो पोर्शन, अच्छा वो वाला क्वेश्चन एक रह गया है, वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है क्या, ये जो ऊपर क्वेश्चन छूट गया है, या आप लोगों ने करके, आप लोगों के लिए तो करके देखा ही नहीं होगा, और मैंने करवाया नहीं है ये वाला, मेरे को जहां तक याद है। लेकिन हाँ, रूट निकालना बता दिया मैंने, रूट कैसे निकालते हैं। जैसे ये 225 लिखा हुआ है तो ये 15 का वर्ग है, वर्ग से स्क्वायर रूट कट जाता है, आपको पता है। तो ये कितना लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ है। 15 एक परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या, 15 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव हटाओ, नीचे 4, एक के बाद 4 जीरो बढ़ा दो। फिर उसके बाद क्या, इसको हम, ये रिपीट हो रहा है क्या, 478, 478 रिपीट हो रहा है ना। ये इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, आपको बताया है मैंने। जब बार बार वो वाला आता है, 478 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या, 101001, क्या रिपीट हो रही है संख्या, 101 रिपीट हो रहा है, नहीं। 1010 रिपीट हो रहा है, नहीं। 101000 रिपीट हो रहा है, नहीं, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। बाकी की इसको आपको निकालना पड़ेगा, रूट 23 कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा ये है कि नहीं है। ये दूसरी, तीसरी और चौथी ये परिमेय संख्या हैं, बिल्कुल है ना। पहली और पांचवी को आपको निकालना पड़ेगा, पांचवी वाली नहीं है, अपरिमेय संख्या है ये, बिल्कुल। पहली वाली को आपको निकालना पड़ेगा, रूट 23। तो रूट 23 कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है, 4 से शुरुआत करना पड़ेगी, क्योंकि 4 चौको 16 होता है, 25 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 से शुरुआत करेंगे। तो जो बच्चों ने करा था कम से कम उनके लिए तो मैं कर दूं, बाकी जो बच्चों को नहीं करना है सॉल्व, बिल्कुल ना करें। रूट 3 का अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो अपन भाग देंगे रूट को, कितना है, रूट 23 का निकालना है ना, रूट 23 का मान निकालना है अपन को, रूट 23 का इसका मान निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम उस संख्या का भाग देते हैं जिसका वर्ग इससे छोटा हो। जैसे हम अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग जैसे ही करेंगे तो 4 चौको 16 बार जाएगा, 4 चौको 16 आ गया, बचा कितना, 23 में से 16 गया, 7 बचेगा, है ना, 7 बचा हुआ है। अच्छा, अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और हम स्क्वायर रूट में डबल जीरो आगे बढ़ाते हैं, और क्या करेंगे, ये वाला 4 इसमें जोड़ देंगे, ये वाला 4 इसमें जोड़ा तो ये हो गया 8, है ना। अब भागफल क्या हो जाएगा, मतलब किससे भाग देना है हमको, 8 से भाग देना है, लेकिन 8 से नहीं देंगे हम, 8 के आगे हमको कुछ संख्या लगाना है, जैसे 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी लगाएंगे उसी का मल्टीप्लाई करने पे 700 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 8 लगाएं, 8 के आगे 8 लगाएं और 8 का ही मल्टीप्लाई करें, तो देखिए कितना आता है, 8 8 64 की 4 हासिल की 6, 8 8 64 और 6 70, तो 704 आ रहा है, ज्यादा हो गया, मतलब 8 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, हमको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 7 लिखेंगे और 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना। साथ ही साथ ही 49 की 9 हासिल की 4, 7 8 56 और 4 60, 609, 609 आ जाएगा, है ना। 609 में यदि हम यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखते हैं हम 87, और इसका मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 609,
609 आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 700 में से 609 जाएगा तो बचेगा 91। कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे यहाँ पर। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 की 9 हासिल की 4, 7 8 56, 7 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 609। 8 का मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा आ रहा था। अगर 8 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 8 है 64 की 4 हासिल की 6, 8 है 64 और 6 70, 704 ज्यादा ही तो आ रहा था। 7 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 49 की 9 हासिल की 4, 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 60, 609 ही तो आ रहा है, सही तो कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर बच क्यों रहा है यार? ठीक, करते हैं। यहाँ पर हमने 87 का भाग दिया, 87 का भाग देंगे 700 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। आएगा कितना? 609। 609 जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा 91। 91 बचेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना हमने भाग दिया था उतना ही जोड़ भी देंगे। जोड़ेंगे तो आएगा 87 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 94, है ना। और दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम आगे क्या लगा लेंगे? 2 जीरो लगा लेंगे। अब यदि हम यहाँ पर 94 में हमको इस संख्या का भाग देना है, 91 से ज्यादा ना हो। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,400 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 9 गुणित 9, है ना। जिस संख्या को आगे लिखते हैं उसी का मल्टीप्लाई भी करना होता है। नंबर 81 की 1 हासिल की 8, 9 चौको 36 और 8 44 की 4 हासिल की 4, नंबर 81 और 4 85, ये आएगा, है ना। तो बिल्कुल ये इससे कम है, 9100 से कम ही है ना। बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर भागफल भी 9 लिखेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8541 आएगा, है ना। फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, जितने का मल्टीप्लाई करा था उसको यहाँ पर जोड़ भी देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे, 49 में 9 जोड़ोगे तो आएगा 958, 958, है ना। यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आएगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचेगा 10 में से 5 गया 5, 559। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि एक हासिल दे दी इसमें, है ना। 559 बचेगा। अब इसको भाग देना, डबल जीरो लगा देंगे फिर से, तो अब कितना होगा? 55,900। इसके आगे ऐसी संख्या लिखना है कि 55 से ज्यादा ना जाए। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे 958। अगर हम 9 पंजे 45, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुणित 5, तो देखते हैं इससे ज्यादा आता है कि नहीं। 55 25 की 5 हासिल की 2, 8 पंजे 40 और 2 42 की 2 हासिल की 4, 55 25 और 4 29 की 9 हासिल की 2, 9 5 45 और 2 47। बिल्कुल इससे ज्यादा करेंगे हम, तो जैसे 9000 जोड़ेंगे इसमें, तो 9000 जोड़ेंगे तो आएगा 56, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल हमको 5 ही रखना पड़ेगा, है ना। तो हमने 5 रखा और मल्टीप्लाई कर दिया किसका? 5 का। देखो संख्या रिपीट नहीं हो रही है। 4.975, अपन को कम से कम 6-7 अंक तक निकालना पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं। अगर रिपीट हो जाती है तो ऊपर बार का साइन आ जाएगा और संख्या कैसी हो जाएगी? फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर बार का साइन नहीं आता है, ऊटपटांग आती जाती है संख्या, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ इजीनेस और फॉर द सेक ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, अपन इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 23 का रूट लिखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास आता है ये वाला आंसर। क्या आता है? 4.79583152331272। कहीं भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या संख्या? बार लगा सकते हैं क्या कहीं पर भी? नहीं लगा सकते, इसलिए ये वाली संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगर बार लग जाता तो शायद हो सकता हो हम उसको रिपीट कर सकते थे, रिपीट संख्या बना सकते थे, एक्स मानकर। आपको निकालना आता है वो चीज, है ना।
इसका जो अपना जो आंसर आ रहा है वो भी इतना ही आ रहा है, उसका जितना आ रहा था कैलकुलेटर में अपने 3 अंकों तक बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं, है ना। बाकायदा जिस संख्या का मल्टीप्लाई कर जिस जो भागफल आता है उसको जोड़ते जाते हैं और नई संख्या बनाते जाते हैं, नई संख्या से भाग देते जाते हैं, इधर आगे 2 जीरो बढ़ाते जाते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा है। हम हालांकि मैं बोल रहा हूँ इसका यूज नहीं होता है, इसका काम नहीं आता है, ये काम नहीं आता है ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद इसको कैसे करेंगे 225, तो ये तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 225 लिखा हुआ है, तो ये 225 क्या है, 225 की घात 1/2 है, और 225 क्या है, 225 जो है वो 15 का वर्ग है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, शायद याद होगा तो। स्क्वायर होता है तो मैंने बताया था ना आपको, कोई संख्या का स्क्वायर से हम करनी को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, और ये 15 हो जाएगा। फिर इसका मतलब √2225 का आंसर कितना होगा, 15। और बहुत बार हम यूज करेंगे इसका, है ना। तो ये तो बहुत सरल था। अच्छा, कभी भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर 15 का स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो आप स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप कभी भी। इनको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब कटेगा। जब मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन में था 15 की घात केवल 2 थी, इसके साथ संख्या यहाँ पर 3 होता ना, तो फिर नहीं कटने वाली थी करनी, यहाँ पर ये पूरी एक संख्या होती, है ना, फिर करनी नहीं कटती। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल ये इसलिए कट गई। हाँ, इसी को लेकर जो है वो अब आपके अगला चैप्टर जो आएगा इसी को लेकर आएगा कि करने वाले सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है, करने वाले सवालों में कैसे कैसे संख्या लगती है, कैसे कैसे केसेस आते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आपसे ये बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि 7√5 ये भी एक संख्या, ये बिल्कुल 7√5 7/√5 √2 प्लस 21 पाई-2 ये अपरिमेय संख्याएं है या नहीं, आपको बताना है कि अपरिमेय संख्याएं है कि नहीं। तो ये देखो इन्होंने √5 सॉल्व किया, √5 को सॉल्व करने पर जैसा भी दुर्गेश का आंसर आया था वो यहाँ पर भी आ रहा है 2.236, है ना। और जो √2 है, √2 का मान कितना है, √2 का मान है 1.4142, चेंज होता रहता है, सेम नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही पाई का मान भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों ही संख्याएं जो है वो कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, इनको परिमेय संख्या के रूप में नहीं बोल सकते हम। फिर उसके बाद यदि हम बात करें पाई की सॉरी 7√5 की, 7√5 में क्या करेंगे, जो √5 का मल्टीप्लीकेशन है ना, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया केवल, तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करा, 7 में √5 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर इन्होंने हर का परिमयकरण करा है। इसी को अपन आज सीखना है कि हर का परिमयकरण कैसे सॉल्व करते हैं। 7√5 को अगर सॉल्व करना है तो आप एक काम कर सकते हो, या तो 7 में इसका भाग दे दो, जो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको 2 बार लिख लो, √5/√5। मैंने आपको गणित का एक रूल है, अगर पहले नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ। हम बराबर के दोनों साइड, ये बराबर लगा हुआ है, इसके इस साइड और इस साइड किसी भी चीज का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवाइडेशन कर सकते हैं। कोई भी संख्या को हम यहाँ पर जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते हैं। बस केस क्या रहेगा, जिस भी संख्या का गुणा भाग यहाँ पर करो आप, उसका गुणा भाग यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इस √5 को यहाँ पर इसका परिमयकरण कर दिया, तो √5 और √5 यहाँ पर आ गया है। आप हर का परिमयकरण आज सीखने वाले हो, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उस पर पहुंचे हम, उससे उससे पहले हम जो है ये 3 बातें सीख लेते हैं जो कि आपको आगे काम आएंगी, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना, जोड़ या घटाना हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। मतलब एक आपके पास परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, यदि हम उसको जोड़ते या घटाते हैं तो हमारे पास हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या आएगी। इस बात को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस पे और बनेगा, है ना। अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमेशा हमेशा क्या मिलेगी, हमको अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं, एक परिमेय संख्या को जोड़ूं मैं, यानी कि 2/1 एक परिमेय संख्या है, इसमें यदि मैं एक अपरिमेय संख्या जोड़ूं, मान लीजिए मेरे पास अपरिमेय संख्या है 2 1 2 3 डॉट 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 चलती जा रही है ना, ना ऊपर बाल लगा हुआ है ना कुछ है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है ना।
यदि मैं इसको इससे जोड़ूं तो 2 में जब इसको जोड़ूंगा, ये तो 1 लिखा हुआ बेस में, हम हटा सकते हैं, इसको 2 ही पढ़ सकते हैं, 1 का भाग देंगे 2 में तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। 2 में यदि मैं इसको जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस, अगर नीचे लिखूं मैं 2.0 मान सकता हूँ इसको मैं, है ना, बिल्कुल दशमलव लगा सकता हूँ। इसको मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 1.2123 डॉट 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 डॉट, इन दोनों को मैं जोड़ूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3.2123 डॉट 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 डॉट। ये भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है, यदि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या फिर घटाना, दोनों जोड़ या घटाना की जाए तो हमेशा आपको कैसी संख्या मिलने वाली है, हमेशा आपको जो है वो अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। पहला स्टेटमेंट तो ये बोल दिया इन्होंने, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे घटाओगे तो आपको हमेशा अपरिमेय मिलेगा। फिर उसके बाद एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर, शून्येतर मतलब कि नॉन जीरो, मतलब ऐसी संख्या जो जीरो ना हो, बस जीरो के अलावा कुछ भी हो। यदि हम एक अपरिमेय संख्या के साथ नॉन जीरो संख्या का गुणनफल या भागफल करते हैं तो वो हमेशा हमको कैसा मिलने वाला है, अपरिमेय मिलने वाला है। मतलब कि कोई अपरिमेय संख्या ले लेते हैं अपन, अपरिमेय संख्या कैसी ले लेते हैं, अभी जो अपन ने ली थी वही ले लेते हैं इस बार फिर से, 1.213 अपरिमेय संख्या इसको ही बोलते हैं ना, जो रिपीट नहीं होती है ना, रिपीट नहीं होगी है। अगर हम इसमें किसी चीज का भाग दें, मान लीजिए आप जो है वो 2 का भाग दे रहे हो, 3 का भाग दे रहे हो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों ही भागफल भाग दो या मल्टीप्लाई करो, जैसे अभी अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि भाग तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यदि हम इसमें किसी चीज संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये तो पता नहीं इसके आगे की संख्या क्या है, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है। आप कितना कर दोगे, जितना आपको दिया हुआ इतना सॉल्व कर दोगे। 4 चौको 16 की 6, हासिल की 1, 4 तिया 12 और 13 की 3, हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, है ना। इसके बाद क्या कर दोगे, आप जो लगा हुआ था डॉट 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 उसको डॉट 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 वापस लगा दोगे। मतलब आपने क्या करा, किसी अपरिमेय संख्या में किसी भी जीरो के अलावा कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, आपको हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या मिलने वाली है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप कोई अपरिमेय संख्या में किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन दोनों करोगे, दोनों में से कुछ भी करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। मतलब किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना करोगे तब भी अपरिमेय मिलेगा, किसी अपरिमेय में गुणा भाग करोगे किसका, किसी भी संख्या का, तो भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यदि हम हमारे पास दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या को अगर हम घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, जोड़ घटाना कर रहे हैं, या फिर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं, अभी तक हमने जो बात करी वो एक अपरिमेय संख्या थी और एक कोई भी संख्या थी, है ना। अब जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं दोनों ही अगर अपरिमेय संख्या है, दोनों ही अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए ये वाली 1.213, कुछ भी ले लो नंबर, अपन कुछ भी ले सकते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और इसको यदि हम जोड़ते हैं किसी एक और दूसरी अपरिमेय संख्या से, जैसे मान लो इसी संख्या से जोड़ते हैं 213 डॉट 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 डॉट, इनमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2.426 डॉट 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 डॉट। तो जरूरी नहीं है ये हमेशा आपको अपरिमेय मिले, वो परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है ना। तो जरूरी नहीं है, ये यहाँ पर अभी हमको क्या मिला, अपरिमेय मिला, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा अपरिमेय मिले, हमको क्या मिल सकता है, वो परिमेय या अपरिमेय दोनों ही मिल सकता है। तो 3 बातें करी यहाँ पर अपन ने। 3 बातें कौन कौन सी करी, पहली बात तो दिमाग में क्लियर है ना, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P अपन Q के रूप में लिखा जा सकता है, और ऐसी सभी संख्या जिनको P अपन Q के रूप में लिख ही नहीं सकते वो कैसी कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, है ना। उदाहरण दे सकता है कोई, अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे सकता है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, अपरिमेय संख्या की 3 संख्याओं के नाम लिखे थे आपने, अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे सकता है कोई, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। माइक खुले हैं आपके, गलत ही बोलो लेकिन बोलो प्लीज। भैया 23 का वर्ग। 23 का वर्ग अब भी हल करा, बिल्कुल वो एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा भैया √2।
√2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल। और एक और बोल दो अब। पाई। पाई का हाँ, मान। पाई का मान बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान रिपीट नहीं होता है। अगर रिपीट हो जाता है संख्या कोई सी, तो बिल्कुल अपरिमेय, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर बार लगा हुआ है ना, तो अपन उसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और लिखना सिखाया है मैंने, एक्स मान के अपन सॉल्व करते हैं उसको, तो परिमेय संख्या के रूप में उसको लिख सकते हैं। लेकिन यदि बार नहीं लगा हुआ है, संख्या लगातार बदलती हुई चली जा रही है, जैसे √2 के केस में होता है, पाई के केस में होता है, अभी √23 के केस में अपन ने अभी निकाला, ये सभी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? जब किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते या घटाते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते या घटाते हैं, तब हमें हमेशा ही अपरिमेय संख्या मिलेगी। दिमाग में तुरंत इमेज बना लो। जो पाई का मान है वो 3.14 कुछ 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 बहुत लंबा जाते जा रहा है। उसमें यदि कोई आप परिमेय संख्या जोड़ोगे, परिमेय संख्या क्या मतलब, जैसे मान लो 1/2 जोड़ोगे, या 2/1 जोड़ोगे, या 5/4 जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ोगे, तो उसके मान में जब आप जोड़ोगे तो वो अपना मान तो खत्म होता नहीं है जो पहली वाली संख्या का मान है। उसमें से जैसे जोड़ोगे आप, तो जो नई संख्या बनेगी वो मान उसमें भी जुड़ता हुआ चला जाएगा ढेर सारा। तो जो हमको प्राप्त होता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ दें या घटा दें, तो हमें फिर से एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ये पहला स्टेटमेंट होगा। दूसरा, यदि किसी अपरिमेय संख्या का किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन किया जाता है, किसी भी संख्या से, आप तो बोल सकते हो किसी भी अपरिमेय संख्या से, ये भी बोल सकते हो, किसी अपरिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, सही शब्द होगा नॉन नॉन जीरो टर्म, लेकिन आप परिमेय संख्या ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत। यदि आप किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा या भाग करते हो, पहले वाले में क्या कर रहा था? जोड़ घटाना। दूसरे वाले में क्या कर रहे हो? गुणा या भाग करते हो, तब भी आपको कौन सी परिमेय संख्या मिलेगी आंसर के रूप में? अपरिमेय संख्या मिलेगी। तब भी आपको क्या मिलेगा? तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, यदि तीसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय है, यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय है, तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग चारों में से कुछ भी करो, तो आपको परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है, ये बोल रहे हैं। अब देखना इसके बेस पर आप कितनी आसानी से प्रश्नावली पहले, इसके बाद वाली प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो अपन बाकी की चीजें बाद में पढ़ेंगे, अभी मतलब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपन अभी जो अपन ने सीखा हुआ है उससे अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। देखो प्रश्नावली 1.5, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? आपको बताना है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखो पहला वाला स्टेटमेंट, 2 माइनस √5। √5 क्या होता है? √5 की वैल्यू जो है वो क्या रिपीट होती है? नहीं होती, वो रिपीट, ये एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो कैलकुलेटर में देख लो। यदि हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, 5 का रूट निकालते हैं, तो देखो रिपीट हो रही है क्या संख्या? 2 3 6 0 6 9 7 9 7 7 4 रिपीट हो रही है कहीं पर भी? तो √5 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जो 2 लिखा हुआ है, 2 कैसी संख्या है? 2 परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय? ये बताओ पहले तो। 2 परिमेय संख्या परिमेय। और बाकी कोई बोलेगा? कशिश है? जी कशिश? भैया परिमेय है, परिमेय। भैया परिमेय। पक्का? क्यों है परिमेय? भैया उसके नीचे 0 लगा देंगे। 0 0 लगा 0 नहीं भैया, देंगे, सॉरी, जाएगा एक एक। 1 लगा देंगे। अगर हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 को परिमेय संख्या बनाना है। देखो अब देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आपको अभी परिमेय संख्या नहीं पता है क्या होती है, तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा? यदि मैं बोल रहा हूँ 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सके। क्या हम 2 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, 1 लगा दो तब भी आपके पास 2 ही रहेगा आंसर। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन ये क्या हो गया? P/Q के रूप में लिखा गया, तो 2 बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं वो? 2 में से 2 एक परिमेय संख्या है, इसमें से आपको घटा देना है एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा दोगे, तो आपसे बोला है ना कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में जोड़ घटाना कब भी होगा, तो आंसर क्या आने वाला है आपको? कौन सी संख्या मिलेगी आपको? परिमेय। अपरिमेय। अपरिमेय। हाँ, पहला वाला स्टेटमेंट यही बोल रहा था, है ना? अगर हम यदि परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में अगर हम जोड़ घटाना कुछ भी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा
अपरिमेय संख्या मिलेगी। वो तीन ही स्टेटमेंट पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखते जाओ बस। दूसरा वाला देखो, अच्छा इसको देखो, दूसरा वाला दिया हुआ है 3 प्लस, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको पेंट स्क्रीन, या इस क्वेश्चन मैं आपको पेंट स्क्रीन में दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। देखो ये दिया हुआ है, ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है और दिया हुआ है 3 प्लस √23। √23 कैसी है, परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय। बिल्कुल अपरिमेय, अभी निकाला है अपन ने। अच्छा देखना क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व होगा। अपन को क्या इसको ये मानना पड़ेगा कि अपरिमेय है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है, तो क्या मिलेगा? इससे अच्छा देखो ब्रैकेट खोल लो, इसको सॉल्व कर लो। जब अपन ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23। अच्छा ये भी तो माइनस में √23 लिखा हुआ है, सेम अंक है ना दोनों, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक में +1 और -1 कितना होता है? 0 हो जाता है। ये दोनों मिलकर क्या एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0 बनाएंगे, और प्लस में 3, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। अब मुझे बताओ 3 एक 2 मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। सब नहीं चिल्लाएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा केवल। मैं आप लोग के माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, नहीं तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तनु आपको आवाज आ रही है? तनु आपका माइक अनम्यूट करिए और बताइए 3 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तनु आपकी आवाज आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? अंजलि आप बता सकते हो 3 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? भैया अपरिमेय। अपरिमेय। चेतन आप बता सकते हो? भैया अपरिमेय ही है। कैसे अपरिमेय संख्या कैसे हुई? दुर्गेश परिमेय संख्या भैया 3 के अपरिमेय? ये परिमेय संख्या हो सकती है, उसके नीचे लगा सकते हैं ना वो। बिल्कुल लगा सकते हैं, सही बोल रहे हो दुर्गेश आप। ये लोग गलत बोल रहे हैं। 3 एक परिमेय संख्या है, 3 के नीचे बटे में 1 नहीं लिख सकता हूँ। ये P/Q नहीं होगा क्या? ये बिल्कुल P/Q होगा, और इसको मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये एक परिमेय संख्या है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरी एक कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय नहीं है। 3 एक परिमेय संख्या है ना। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। तीसरा क्वेश्चन देखो, सही तरीका ये अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने का कि अपन को क्वेश्चन नंबर डालना चाहिए यहाँ पर, और बुक का जो क्वेश्चन है वही डालना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले का तीसरा चल रहा है ना, फर्स्ट का थर्ड चल रहा है, तो यहाँ पर डालना चाहिए मुझे फर्स्ट का थर्ड सॉल्व, यहाँ पर लिखना चाहिए सॉल्व, सॉल्यूशन, इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। सॉल्यूशन में लिखते हैं अपन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो अपन सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो √7 और √7, इसको हम, ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है, इसको हम काट सकते हैं कि नहीं? √7 से √7 कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 2/7। बताओ मुझे ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2/7। माइक नहीं खोले होंगे, मैं खोल रहा हूँ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चेतन आप बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं? भैया नहीं है। 2/7 परिमेय संख्या नहीं है बेटा। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, आप बता सकते हो? भैया ध्यान नहीं दे रहे थे। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, आपको यही नहीं पता है, अभी आपने ध्यान ही नहीं दिया क्लास में। कशिश परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? भैया जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो उसे परिमेय। हाँ, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं आपके सामने 2/7? ए भैया है ना, बिल्कुल है। और इसी ये परिमेय संख्या होगी, मतलब तीसरा वाला आंसर क्या आ जाएगा, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2,
अगर लिखा हुआ है 5 तो 5 अगर खाली लिखा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अगर केवल 7 लिखा हुआ है तो उसके बटे, अगर ये भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। यदि लिखा हुआ है 10/2, यदि लिखा हुआ है 11/3, कुछ भी लिखा हुआ है बटे में लिखा हुआ है ना, ये सारी संख्या कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। अगर आपको अभी परिमेय संख्या की डेफिनेशन नहीं पता है बेटा तो आपने अभी तक मैथ्स में कुछ सीखा ही नहीं है मुझसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 1/√2। अब देखना दिक्कत क्या है यहाँ पर, 1/√2 है। √2 आपको मालूम है कि अपरिमेय संख्या है, अभी आपने देख चुके हो पहले ही। आपसे पूछा हुआ है कि 1/√2 कैसी संख्या होगी, परिमेय या अपरिमेय? अब आपको पता है कि √2 का मान जो है वो रिपीट नहीं होता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। जबकि एक क्या होगा, यदि मैंने 1 लिखा हुआ है तो मैं 1/1 एक को 1/1 लिख सकता हूँ। यदि मेरे पास 1 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर वाला स्टेटमेंट काम आएगा, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं यदि हम, तो हमेशा हमको कौन सी संख्या मिलती है? एक अपरिमेय संख्या मिलती है। यदि दूसरा वाला स्टेटमेंट है ना, यदि हम किसी आप उसको ऐसा पढ़ा था अपन ने कि अपरिमेय संख्या में किसी नॉन जीरो नंबर का अगर भाग देते हैं तो आपको एक अपरिमेय संख्या मिलती है। यहाँ पर भी वही बात होगी, अपरिमेय ही मिलेगा आपको, है ना। यदि आपको चाहते हो कि आप ये वाले स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण किसको बोलते हैं? परिमेयकरण बोलते हैं √2 लिखा हुआ है ना, ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो। कर सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल कर सकता हूँ ऐसा। √2 और √2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे ही कैंसिल होकर वापस मेरे को ऐसे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, हर, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। मैं क्या ज्ञात करना हूँ? मुझे ज्ञात करना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। फिर से बता रहा हूँ मैं, एक बार सुन लो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ये क्वेश्चन में हमको पूछा है कि ये वाली संख्या बताओ हमें कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर मीटिंग बंद हो जाए तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, टाइम खत्म होने वाला है। ये संख्या हमको बताना है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे। 1/√2